ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। सबको ओम साई राम। तो मैं बताने वाला हूँ साईं बाबा की चमत्कार जो मेरे लाइफ में हुए हैं। मैं बताऊंगा आप सबको साईं बाबा की कृपा की कहानियाँ, मतलब मेरे जो लाइफ में चमत्कार हुए हैं उनके बारे में। मतलब मैं मुझे पता नहीं मैं कब से जुड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि बचपन से ही मैं साईं बाबा के करीब हूँ, क्योंकि मैं जब 9वीं कक्षा में था तब से मैं साईं को बहुत दिल और जान से मानता हूँ, क्योंकि साईं ही मेरे सब कुछ है। वो मेरे हर पल ख्याल रखते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि वो हर जगह हर मोड़ पर मेरा साथ देते आए हैं। तो उसमें एक चमत्कार मैं आपके साथ साझा करूंगा। कि मैं वैसे बहुत सारे चमत्कार लेके आऊँगा आप सबके लिए। जिन्हें भी ये चैनल अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइबर जरूर करें, और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं बताऊँगा कि क्या हुआ। मैं एक बार शिरडी गया हुआ था। मैं शिरडी गया, मैंने अच्छे से दर्शन किए बाबा से, जो बाबा का गुरुस्थान है वहाँ पर, साई का गुरुस्थान में वहाँ पर गया। मैंने गुरुस्थान की परिक्रमा की, और मुझे बाबा का नीम का पता है, आप सबने सुना होगा, वो बहुत मीठा होता है। मेरे मन में विचार आया कि मुझे वो नीम का पत्ता चाहिए, तो मैंने बोला कि मुझे मतलब जैसा पत्ता गिरता था बहुत धुंध होती थी, और वो पत्ता कोई ना कोई खींच लेता था। इसलिए मैं परेशान था कि मुझे नीम का पत्ता मिल नहीं रहा था। इसलिए मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत टेंशन में था कि मुझे नीम का पत्ता मिलेगा या नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मतलब बाबा से बोला कि साईं मुझे नीम का पत्ता चाहिए, पर तुम देते ही नहीं। तो क्या हुआ कि मैं उसके बाद निकल आया मैं घर को। वो बहुत ऐसे एक हफ्ता चला गया। एक दिन मैं पूजा के लिए बैठा था, मैं जब हॉस्टल में रहता था उस टाइम की बात है, 2 साल हो गए इस बाबा के मेरिकल को। और इतना बड़ा मेरिकल है जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, मतलब ये सच में हुआ था। तो मैंने देखा कि जो मैं बाबा की पूजा के लिए बैठा था 12 बजे, तो मैंने देखा एक मेरे पास एक डिब्बी है छोटी सी, उसमें मैं बाबा की उदी रखता हूँ। तो मैंने वो डिब्बा खोला, तो उसके अंदर मैंने देखा कि 2 नीम के पत्ते थे। मैंने कहा, तो मुझे याद आया कि मैं जब शिरडी गया था एक हफ्ते पहले, तो मैंने बाबा से बोला था कि बाबा मुझे नीम का पत्ता चाहिए। और उसके बाद मैं भूल गया था कि मतलब मैंने बाबा से ऐसा कुछ विश मांगा है जो बाबा मतलब पूरा करेंगे या नहीं। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ थोड़ा सा नाराज था कि उस टाइम नहीं दिया था। और उसके बाद मैं वो भूल गया था। पर बाबा तो बाबा है, साई से जो भी कुछ हम मांगते हैं साई उस जरूर देते। मैंने वो डिब्बा देखा खोलकर, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। अरे ये तो साई की तो महिमा अपरंपार है, ये तो उनका ही चमत्कार है। मैंने सिर्फ कहा था कि बाबा मुझे नीम का पत्ता चाहिए, यार बाबा ने तो मेरी डिब्बी में ही ला के 2 रख दे। तो मैंने सोचा अगर ये सच में, मुझे लगा कोई क्लासमेट ने या रूममेट में किसी ने रख दिए होंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब मुझे चक्कर देखना चाहिए इसकी, मतलब कैसा लगता है। तो मैंने देखा कि वो शक्कर की तरह मीठा था एक पत्ता, तो दूसरा भी मैंने खाया, तो दोनों भी मतलब ये बहुत बड़ा मेरे का, क्योंकि साई से मैंने नीम के पत्ते मांगे थे और बाबा ने वो मेरे डिब्बी में रख दिए थे। इसके बाद क्या हुआ, मैं जो खाया, और मैंने उसके बाद सबको पूछा कि आपने रखा था क्या मेरे डिब्बे में। ये सबने बोला हमने नहीं रखा था, हमने तो आपकी मतलब जो सामान है उसको हाथ भी नहीं लगा के आपकी चीज़ों को, तो हमने ये नहीं रखा था। तो मैं समझ गया कि ये बाबा की ही महिमा है, क्योंकि मैंने बाबा से नीम का पत्ता मांगा था, और बाबा ने इस तरह मेरा जो मन की इच्छा थी वो पूरी कर दी। मतलब हम जो भी साई से मांगते हैं साई बाबा वो सब पूरी कर देते हैं। हमें सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखनी होती है। वो बाबा बिन मांगे बहुत कुछ देते हैं, हमें सिर्फ उनके वक्त पर, उनका वक्त का इंतजार करना होता है। उन पर बहुत रहम होती है उनकी भक्तों पर, सिर्फ हमें उनकी रहमत का इंतजार करना होता है। हमें उसके लिए बहुत अच्छे कर्म भी करने होते हैं। वो अच्छे कर्म है कि दूसरों को मदद करना, गरीबों की, पशु पक्षियों को चारा पानी खिलाना, पेड़ पौधों को पानी देना, ये सब कार्य होते हैं। साई चरित्र अगर आप पढ़ते हो तो आप यहाँ पर भी साई बाबा यही कहते हैं कि आप पशुओं को खाना खिलाते हो या भूखे को भोजन कराते हो, वो यथार्थ में मुझे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको अगर अच्छा साई भक्त बनना है, साई डिवोटी बनना है, तो आपको भी अच्छे कर्म करने में जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे कर्म हमें साई की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा रुकावट नहीं आती मार्ग में। अगर जब हम अच्छा कुछ करने की ठान लेते हैं तो तब रुकावट भी आ जाती है, तो साई बाबा खुद आते हैं। और आपको पता होगा बाबा तो परम दयालु है, वो हमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहते, वो सिर्फ हमारी भक्ति ही चाहते हैं, ताकि हम उनकी भक्ति में अग्रसर हो और उन्होंने बताया हुआ मार्ग का हम अनुसरण करें। उनकी लीला हम लोगों तक पहुँचाते रहे, साई चरित्र है जो हम हर रोज़ पढ़ते रहे। इसलिए मैंने जो पढ़ा था कि नीम का पत्ता बहुत मीठा होता है, तो बाबा ने मुझे वो नीम का पत्ता दिया और मैंने वो खुद खाया, तो मुझे यकीन हुआ वो सच में मीठा होता है। मतलब हम ऐसा होता है ना कि मतलब हम कोई बात सुनते हैं कि हमें लगता है ऐसा होगा ही नहीं, हम तर्क वितर्क लाते हैं, फिर ऐसा नहीं था। जो भी साई के बारे में हम सुनते हैं, तो बाबा ने पानी से भी दिए जलाए थे। ये बहुत बड़ी कहानी है, वो चमत्कार है, उसे बयान करना तो मुश्किल है। उस टाइम जो मतलब जिन्होंने अपने आंखों से देखा होगा उनके लिए तो भगवान को देखने के बराबर था ये सब। हम तो साई के छोटे से भक्त हैं, और हमारे पास मतलब जो भी होता है वो सब साई की इच्छा से होता है। ये इसी मानकर जगह जब हम चलते हैं तो हमें जो चीज़ चाहिए वो तो मिलती है। अगर जो चीज़ की हम अपेक्षा भी नहीं करते, साई वो हमारे प्रसाद में स्वरूप दे देते हैं। उनकी कृपा तो अखंड रहती है अपने भक्तों पर। इसलिए मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और कमेंट करना ना भूले। ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लाइफ में, साई के नीम की पत्ती का। ऐसा चमत्कार तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था, और बहुत सारे मेरे पास बाबा के चमत्कार है, वो मैंने इस चैनल पर लेके आऊँगा। तो आप सब इस चैनल पर बने रहे। आप सबको यही रिक्वेस्ट है, साई आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। आपको जो चाहिए वो साई सब दे। जो साई भक्त है उनका भी भला हो, जो साई भक्त नहीं है उनका भी भला हो, क्योंकि सबके अंदर साई है। साई सबको सुखी रखे। ओम साई राम, जय साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।